हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल करेक्ट वीडियो में। तो चलिए आज आप लोगों को जो है बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी किया है उसका साइंस का मॉडल पेपर होगा। जो आप लोगों को 2024 वाला मॉडल पेपर है वही होगा और आप लोगों को इसमें जो है कितना 80 मतलब मार्क का रहेगा। जो आप लोगों का यह बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर है इसमें जो है आप लोगों को इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। और जो जो नए आते हैं कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक ज़रूर कर देंगे। और जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो करके इसको आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और फ्री पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा और पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसमें देखिए जो है आपका सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 जो आपका 2024 में जो एनुअल है उसी के लिए है, जो साइंस का है। तो आप लोगों को जो है इसका विषय कोड 112 रहेगा और जो है कुल प्रश्नों की संख्या 110 प्रश्न रहेगा, जिसमें आप लोगों को 2 घंटा 45 मिनट देगा और 80 मतलब मार्क का रहेगा। तो आप लोगों को देखिए इसमें जो ऑब्जेक्टिव ही होगा, तो इसमें जो निर्देश दिया रहता है तो आप लोग निर्देश चाहो तो पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से निर्देश भी पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपको है, पहला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा जो है वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा जो है रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 2 नंबर का प्रश्न देखिए। 2 नंबर का प्रश्न है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसमें जो आपको उत्तल दर्पण की जो है फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो आप लोगों को यह याद कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है 3 नंबर का कि किस वर्ण का जो है रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। तो देखिए आपका जो हो जाएगा तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और न्यूनतम जो है किस रंग का है, तो बैगनी रंग का है। आप लोग इसे याद कर लेंगे। 4 नंबर का प्रश्न देखिए। 4 नंबर का प्रश्न है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है। तो किसी वस्तु प्रतिबिंब जो है आँख के किस भाग पर पड़ता है, तो रेटिना पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, रेटिना पर। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर का प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है अधिक होती है। तो अधिक किस में होती है, तो पानी में, लोहा में, कांच में, निर्वात में। तो प्रकाश की चाल जो है किस माध्यम में अधिक तो होगा, तो आपका निर्वात में अधिक होगा। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। 6 नंबर का प्रश्न देखिए। 6 नंबर का प्रश्न है दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि दोष जिसको रहता है वह क्या करता है, कहाँ की वस्तु को साफ साफ देखता है, तो दूर की वस्तु को साफ साफ देखता है और निकट की वस्तु को क्या करता है, वह साफ साफ नहीं दिखता है। तो आप लोग जो है क्या करेंगे, इसे याद कर लेंगे। 7 नंबर का प्रश्न देखिए। 7 नंबर का प्रश्न है कि एक अभिसारिक किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरण पुंज होगा तो कैसा होगा। तो देखिए इसमें जो है आपको अभिसारिक किरण पुंज समतल दर्पण से आपतित होती है और परिवर्तित किरण पुंज क्या होगा, तो समानांतर होगा। क्या होगा, समानांतर। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। तो देखिए यदि प्रिज्म ऐसा होता है, आपका प्रिज्म से कोई भी वर्ण जो है गुजरे तो क्या नहीं होता है, तो इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। जब यहाँ से लाल गुजरेगा तो लाल ही ना आएगा, या क्या पीला हो जाएगा, लाल ही होगा। तो आपका क्या होगा, मतलब जो है क्या होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब वर्ण विक्षेपण। तो आप लोग याद कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे 9 नंबर का प्रश्न है कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है। तो देखिए आप लोगों को डायप्टर जो होगा, शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, डायप्टर होता है। तो उत्तल लेंस में जो है आपका जो है फोकस दूरी क्या होता है, उत्तल लेंस में जो है आपका फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक में होता है। तो आपका जो है क्या होगा, शक्ति भी धनात्मक में ही आएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। 10 नंबर का प्रश्न है कि जल
कि एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बड़ा अपवर्तन होगा। तो कितनी बड़ा जो है अपवर्तन होगा, तो आपको दुगुनी होगा। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है कि स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं तो वह जो है गर्म तार में स्विच को लगाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और गर्म तार आपको क्या होता है, कैसा होता है, तो लाल होता है। आप लोग इसे भी याद कर लेंगे। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर का प्रश्न है कि जूल बटे कुलाम कहलाता है। तो जे बाय सी, जूल का क्या होता है जे और कुलाम का सी होता है। तो जे बाय सी क्या कहलाता है, वोल्ट कहलाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। आप लोग याद कर लेंगे। 13 नंबर का प्रश्न देखिए। 13 नंबर का प्रश्न है कि 13 नंबर का है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय का एसआई मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखिए। 14 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो विद्युत घंटी जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है कि डायनमो बदलता है, डायनमो बदलता है। तो डायनमो क्या बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न देखिए। 16 नंबर का प्रश्न है कि अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो देखिए आप लोगों का 16 नंबर का प्रश्न है अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। तो अपवर्तनांक जो होगा आपका उस पर जो है रंग का निर्भर करना क्या कहलाता है, तो आपका कहलाता है प्रकीर्णन कहलाता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर का प्रश्न देखिए। 17 नंबर का प्रश्न है एक मोटर कार के पथ दृश्य दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो एक मोटर कार जो है उसके पथ दृश्य में कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण जो है उसमें उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वस्तु से छोटा ही बनता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 18 का प्रश्न है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। क्या होता है, विभवांतर का मान हो जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है विद्युत वाहक बल से अधिक, ऑप्शन बी है विद्युत वाहक बल से दोगुना, ऑप्शन सी है विद्युत वाहक बल से कम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न देखिए। 19 नंबर का प्रश्न है एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंदु के लिए आवर्धन होगा। तो क्या होगा, तो 2 होगा। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप लोग याद कर लेंगे। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। 20 नंबर का प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन के जो है से मतलब के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। जीवाश्म ईंधन जो है जलन होता जलता है तो क्या होता है, तो इसमें देखिए सल्फर भी होता है, निकलता है, कार्बन भी, नाइट्रोजन भी। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का 21 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत क्या है, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो ओम मीटर होगा। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे ओम मीटर को। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर का प्रश्न देखिए। 23 नंबर का प्रश्न है कि समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है। तो समान माध्यम से प्रकाश कैसा गुजरता है, तो सरल गुजरता है। क्या करता है, सरल गुजरता है। तो आपका ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर का प्रश्न देखिए। 24 नंबर का प्रश्न है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे
तो इसका नहीं होगा। मतलब जो है यदि किसी प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे, एक वर्ण का ही किरण गुजरेगा तो इसका क्या नहीं होगा, तो वर्ण विक्षेपण जो है नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न देखिए। 25 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश क्या होता है, तो 1.6 जो है गुना 10⁻19 कूलाम होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। आप लोग इसे लेंगे। 26 नंबर का प्रश्न देखिए। 26 नंबर प्रश्न है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। तो घोल का पीएच मान क्या होगा, तो देखिए नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है। तो यह अम्ल होगा। अम्ल जो है आपको क्या करता है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो 0 से 7 तक होता है। क्या होता है, 0 से 7 तक। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए 27 नंबर का प्रश्न देखिए। 27 नंबर प्रश्न है, लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहा की परमाणु संख्या आपको क्या होगा, तो आपका 26 हो जाएगा। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। 28 नंबर का प्रश्न देखिए। 28 नंबर प्रश्न है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो सल्फर जो है क्या होता है, S16, जिसके परमाणु संख्या क्या होता है, 16 होता है। और देखिए 2, 8 फिर 6। तो आपके देखिए मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, तो आपका 6 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन सी याद कर लेंगे। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। 29 नंबर का प्रश्न है आपको कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड बनने की मतलब प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो एनोडीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, एनोडीकरण। तो आपका ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए 30 नंबर का प्रश्न देखिए। 30 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो C2H2 है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaOCl2 अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा। तो आप लोग जो नए आते हैं कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। तो आप लोग कैसे ज्वाइन होंगे, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जो वहाँ जा करके आप लोग ज्वाइन ग्रुप का मैसेज कीजिए या हाय लिख करके भेजिए, आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। या तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ग्रुप में ही जुड़ जाएंगे। और उसके बाद जो है आपको बता दें कि यहाँ जो है इस चैनल पर बिहार बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड है, जिसमें OMR शीट भरने के लिए मतलब परीक्षा में कितना प्रश्न रहेगा, किस में क्या अंक रहेगा, कौन सा परीक्षा किस दिन होगा, सभी आपको जानकारी जो है बिहार बोर्ड द्वारा जितना जानकारी है आपको इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले जा करके उसको भी देख लीजिएगा। और आप लोगों का यह जो है मॉडल सेट, तो आपका अभी जो है यह साइंस है, फिर मैथ होगा, फिर हिंदी होगा, संस्कृत, सभी आपको बारी बारी से आता रहेगा। और आप लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिकारक। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए 33 नंबर का प्रश्न देखिए। टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट क्या होता है, तो आपका जो यह होता है क्षारकीय होता है। क्या होता है, क्षारकीय। तो आपका ऑप्शन ए क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर। 34 नंबर का प्रश्न है कि 34 नंबर का प्रश्न है आपको कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। तो निम्नलिखित में कार्बोक्सिल समूह कौन सा होगा, तो आपका हो जाएगा COOH। क्या होगा, COOH। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। 35 नंबर का प्रश्न देखिए। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है। तो किसके कारण अम्ल वर्षा होता है, तो एक होता है H2O के कारण और एक होता है NO2 के कारण। क्या होता है,
तो आप लोग H2O और NO2 के कारण होगा, जिसमें आप लोगों का ऑप्शन क्या है, SO2 ही है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, 36 नंबर का प्रश्न है कि निकेल की परमाणु संख्या है, निकेल की परमाणु संख्या कितना होगा, तो 28 होगा। तो आपका ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर का प्रश्न देखिए, 37 नंबर का प्रश्न है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहा की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। तो उस जांच प्रणाली में विलयन था, तो कैसा था, तो देखिए आपका ऑप्शन ए है जिंक मतलब सल्फेट। तो देखिए ये इसमें लोहा, तो लोहा Fe जो है उसमें जो है कोई भी चीज़ किया गया तो उसमें लोहा जिंक में थोड़े बदलेगा, नहीं बदलेगा, कॉपर में भी नहीं बदलेगा, एल्युमिनियम में भी नहीं बदलेगा। तो क्या होगा, आपका जो है फेरिक मतलब जो है सल्फेट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लेंगे। 38 नंबर का प्रश्न देखिए, एथेनॉल जो है को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है। तो ये देखिए एथेनॉल को जो है गर्म करने पर कौन सी गैस बनेगी, तो आपका जो है मेथेन गैस बनेगी, CH4। आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखिए, हीरा निम्नांकित में किस तत्व का अपरूप है। हीरा जो है किस तत्व का अपरूप है, तो यह कार्बन का अपरूप है। क्या है, कार्बन का अपरूप है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर का प्रश्न देखिए, 40 नंबर प्रश्न है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना से कितना ग्राम तार जो है बनाया जा सकता है, तो 2 किलोग्राम बनाया जाता है। 2 किलोमीटर इसको फैला कर सकते हैं या लंबा कर सकते हैं। तो आपको क्या होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। चलिए 41 नंबर का प्रश्न देखिए, 41 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित यौगिक में कौन जल में विलय जो है तो क्या है, बेंजीन, मेथेन, उसके बाद ग्लूकोज, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इसमें जो है यौगिक कौन जल में विलय है, तो आप लोग जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में जो है ग्लूकोज भी है, ग्लूकोज है तो वह क्या है, द्रव में ही है ना, जल में ही है। तो आपका ऑप्शन जी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, 42 नंबर का प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन अम्लगन है। तो कौन अम्लगन है, तो अम्लगन आप लोग जानते हैं ऐसा मतलब जो है मिश्र धातु होता है जिसमें एक धातु क्या होता है, पारद होता है, Hg होता है। तो आपका क्या है, देखिए इसमें जो है आपका Hg नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें डी में आपका Hg यहाँ पे है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका अब अवलगन जो है अम्लगन क्या होगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न देखिए, एथिलीन का IUPAC नाम। तो एथिलीन का IUPAC नाम क्या होगा, तो एथीन होगा। क्या होगा, एथीन। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न है 44 नंबर में कि ब्यूटेनॉन जो है अनुसूत्र C4H8O है जिसका क्रियाशील मूलक क्या होगा। तो देखिए इसमें जो है आपका कीटोनोइक होगा, कि क्या होगा, कीटोनिक होगा। तो आपका जो है कीटोन कहिए या कीटोनोइक बोलिए, वही होगा। तो आप लोगों का ऑप्शन जो है इसमें बी राइट हो जाएगा। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए 45 नंबर का प्रश्न देखिए, 45 नंबर का प्रश्न है आपको कि एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने स्वसंयोजक बंधन होते हैं। तो एल्काइन में जो है आपका जो है क्या होगा, स्वसंयोजक बंधन। तो इसमें देखिए एल्काइन में क्या होता है, एल्कीन में देखिए एल्कीन में एक होता है, सॉरी एल्केन में एक होता है, फिर एल्कीन में 2 होता है, एल्काइन में कितना होता है, 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है। तो आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आप लोग याद कर लेंगे। 46 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 46 नंबर प्रश्न है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है, तो सिनेबार जो है आपका क्या होगा, तो आपका जो है Hg का अयस्क है, Hg का। तो क्या होगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए 47 नंबर का प्रश्न देखिए, 47 नंबर का प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है। तो सल्फाइड अयस्क का जो है का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है, तो फेन जो है उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। क्या होता है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। तो आपका ऑप्शन जो है डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिए 48 नंबर,
48 नंबर का प्रश्न है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस जो है क्या होती है, मुक्त होती है। तो अपघटन में कौन सी गैस होती है, तो आपका हो जाएगा इसमें जो है कैथोड पे आपका जो है कौन सी गैस हो जाएगा, आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है आपको 49 नंबर के, 49 नंबर में जो है क्या है, 49 नंबर का है कि निम्नांकित में कौन सा तत्व सबसे अधिक आध्यात्मिक गुण वाला है। तो गुण वाला कौन सा है, तो आप लोग जो है इसमें जो हो आपका हो जाएगा क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। 49 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर का प्रश्न क्या है, 49 नंबर तो हो गया। 50 नंबर का देखिए। 50 नंबर का प्रश्न है आपको कि नीला थोथा जिसे तूतिया कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र आपको क्या होता है, तो आपको होता है CuSO4 इंटू 5H2O। क्या होता है, CuSO4 इंटू 5H2O। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 51 नंबर का प्रश्न देखिए। 51 नंबर का प्रश्न है प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो आपका हो जाएगा देखिए ऑप्शन ए है पवन ऊर्जा। इसमें देखिए, इसमें पवन ऊर्जा में तो आपका ध्वनि नहीं होगा, मतलब जो है प्रदूषण नहीं फैलेगा। फिर इसमें देखिए बी में सौर ऊर्जा, इसमें भी नहीं होगा। ऑप्शन सी जल विद्युत ऊर्जा, इसमें भी प्रदूषण नहीं फैलेगा। तो आपका डी जो है क्या होगा, इनमें से सभी, मतलब जो मुक्त ऊर्जा क्या होगा, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा कौन सा होगा, तो जो है सभी होगा। इसमें सभी से मतलब जो है प्रदूषण मुक्त होता है। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए 52 नंबर का प्रश्न देखिए। 52 नंबर का प्रश्न है निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं। तो किस में होते हैं, तो अब देखिए इसमें जो 3 आबंध बताया गया, तो आपको एल्काइन का फार्मूला सेट करके चेक करना है। तो एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, तो होता है CN, फिर उसके बाद होता है H2N। क्या होता है, H2N माइनस क्या होता है 2 होता है। तो सेट कीजिए। पहले वाले देखिए, पहले वाले में सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके बाद ये तो नहीं होगा। तो देखिए 3 हो गया, यहाँ 3 लिए तो 3 हो गया C3। उसके बाद हो जाएगा 3 दूना 6 में से 2 गया, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ये नहीं होगा। फिर ये जो है ये हो जाएगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें 3 सेट कीजिएगा तो क्या होगा C3, फिर H जो आपको क्या हो जाएगा 6 में से 2, तो H4 हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आप लोग बी नंबर को याद कर लेंगे। 53 नंबर का प्रश्न देखिए। 53 नंबर का प्रश्न है निम्नांकित में किस कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है। तो कौन सा यौगिक जो एरोमेटिक यौगिक है, तो आपका बेंजीन, जिसका फार्मूला क्या होता है, जिसका फार्मूला C6 और क्या होता है H6 होता है। आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। आगे का प्रश्न है आपको कि 54 नंबर का है कि उच्च वसलीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो सोडियम लवण जो है क्या कहलाते हैं, तो साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सोडियम लवण जो है आपका साबुन कहलाते हैं। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। 55 नंबर का प्रश्न देखिए। 55 नंबर का प्रश्न है एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो आपको होती है 2n²। क्या होती है, 2n²। तो आप लोग इसे क्या करेंगे, याद कर लेंगे। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। 56 नंबर का प्रश्न है कि साइटोन का आकार होता है। तो साइटोन देखिए आपको इस टाइप का होता है। क्या होता है, साइटोन जो आपको इस टाइप का होता है, मतलब जो है आपका ऐसे साइटोन होता है। तो साइटोन जो आपका क्या होता है, ताड़ा के आकार का होता है। क्या होता है, ताड़ा स्टार के आकार को होता है। क्या होता है, स्टार का आकार का होता है। आप लोग याद कर लेंगे। चलिए 67 नंबर का प्रश्न देखिए। 67 नंबर का प्रश्न, सॉरी 57 नंबर का प्रश्न होगा आपको निम्नांकित में कौन एक पादप हार्मोन जो है नहीं है। तो पादप हार्मोन आप लोगों को कौन सा नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। आपको कई बार यह पढ़ाया गया है कि कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन। और कौन कौन है, तो आपका हो जाएगा ऑक्जीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ये सब क्या हो जाएगा आपका पादप हार्मोन होगा।
चलिए 58 नंबर का प्रश्न देखिए। 58 नंबर का प्रश्न होगा कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है। यूरिया जो है रक्त में जो है कहाँ प्रवेश करता है, तो यूरिया रक्त में जो आपका यकृत में प्रवेश करती है। कहाँ करता है, तो यकृत में। आप लोग इसे याद कर लेंगे। 59 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि निम्नांकित में कौन सी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक हो सकता है। पारिस्थितिक तंत्र का जैविक जिसमें जीव होगा, तो आपका देखिए तापमान, जो आपका इसमें जीव नहीं होगा। फिर उसके बाद वायु, इसमें भी जीव नहीं है। ऑप्शन डी है मृदा, इसमें भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, तो कवक, इसमें आपका जो है जीव होता है, यह जैविक होता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न देखिए। 60 नंबर का प्रश्न है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, तो आपको जो है जायगोट बनता है, जिसे आप जो है बी नंबर याद कर लेंगे। जायगोट कहिए या युग्मनज भी होता है, युग्मनज इसी का नाम है। तो आप लोग युग्मनज को भी याद कर लेंगे। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है आपको 61 नंबर का कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो पादप जो है अपशिष्ट संचित कहाँ कहाँ रहते हैं, तो आपका ऑप्शन ए है कोशिका रिक्तिकाओं में, यहाँ भी होता है, फिर पत्तियों में भी होता है, फिर छाल में भी होता है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। 62 नंबर का प्रश्न है समान अनुशीथिलन रक्त दाब होता है। तो समान अनुशीथिलन कहा गया, तो आपका क्या हो जाएगा 80 mm। क्या होगा 80 mm। फिर शिथिलन होगा, तो क्या होगा शिथिलन होगा, तो आपका जो है 120 हो जाएगा। तो आप लोग याद करते रहे, इसको याद कर लेंगे। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। आगे का है कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद, मनुष्य के जो है फिर बिल्ली का और चमगादड़ का अग्रपाद क्या होता है, तो मनुष्य का जैसा ही होता है। फिर उसके बाद मनुष्य क्या करता है, उससे मतलब जो आगे के हाथ से क्या करता है, मतलब कोई भी कार्य करता है। फिर बिल्ली जो है दौड़ता है, चलता है, फिर जो है यही होगा। तो आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाए। समजात अंग है, क्या है समजात अंग है। चलिए 64 नंबर का देखिए। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो क्या चीज़ के लिए है, तो फ्लोएम जो है आपका क्या हो जाएगा, तो मतलब जो है ऑप्शन ए है क्या है जल संवहन, ऑप्शन ए एमिनो अम्ल संवहन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन संवहन, ऑप्शन डी है भोजन संवहन। तो पादप फ्लोएम उत्तरदायी क्या होगा, जल संवहन होगा। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है कि देखिए इसमें जो है आगे प्रश्न 65 नंबर में है। 65 नंबर में है कि एक वयस्क मनुष्य में क्या होता है, कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो आपको जो है क्या होगा 32 दांत होते हैं। क्या होते हैं 32 दांत होते हैं। तो आपको ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे। और दूध का दांत क्या होगा, दूध का दांत 20 होता है। आप लोग इसे भी साथ में याद कर लेंगे। क्या हुआ, मतलब जो है 64 नंबर में क्या था, 64 नंबर में आपका था पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो फ्लोएम जो है आपका जाइलम हम पढ़ ले। तो जाइलम जो है आपका क्या होगा, जल संवहन होगा, और फ्लोएम क्या होगा, भोजन संवहन होगा। तो आपका जो है संवहन होगा, जिसमें जो देखिए फ्लोएम क्या करता है, भोजन को मतलब जो है पौधे में पहुंचाता रहता है। और इसमें जो है एक ही गति से होता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर यह जल पहुंचाता है, और क्या होता है भोजन जो है आपका फ्लोएम पहुंचाता है, और जल जो है क्या कौन सा फैलाता है, जाइलम मतलब पहुंचाता है। तो आप लोग याद कर लेंगे। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर में है कि एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है। तो एंड्रोजन जो है आपका क्या होगा, नरलिंग हार्मोन होगा। इसमें इसी में आपको एंड्रोजन जो होगा, एंड्रोजन वो हो जाएगा स्त्रीलिंग। एंड्रोजन स्त्रीलिंग हो जाएगा, या तो आपको जो है और जो है एस्ट्रोजन वो भी क्या होगा, मादा लिंग हार्मोन ही होगा। आप लोग याद कर लेंगे। चलिए 67 नंबर का प्रश्न देखिए। 67 नंबर का प्रश्न है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा
जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। तो न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ क्या होती है, जानकारी हासिल की जाती है। तो आपका जो है कहाँ हो जाएगा, न्यूरॉन का मतलब जो कहाँ होगा, थोड़ी सी राइट हो जाएगा, डेट्राइट। तो आप लोग डेंट्राइट को सही कर लेंगे। उसके बाद जो है आगे का प्रश्न देखिए। आगे का प्रश्न 68 नंबर में है कि आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने जो है प्रस्तावित जो है किया। तो आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है किसने किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। आगे का प्रश्न देखिए 69 नंबर में कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है। तो प्रकाश अभिक्रिया निर्भर कब करेगी, तो सूर्य की रोशनी जब तक रहेगी या सूर्य के प्रकाश जब तक रहेगी तब तक ही प्रकाश जो अभिक्रिया निर्भर करेगी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखें। आगे का है 70 नंबर में कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में कहाँ जाता है। तो कहाँ जाता है, तो देखिए गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है। क्या कहाँ जाता है, मूत्राशय में जाता है। तो उत्पादित जो है गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है। किसके द्वारा जाता है, तो आपका जो है मूत्रवाहिनी के द्वारा जाता है। किसके द्वारा, मूत्रवाहिनी के द्वारा जाता है। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। सोडियम मूत्रवाहिनी होगा, मूत्र मार्ग भी होगा, यह दोनों के द्वारा ही जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 71 नंबर का प्रश्न देखिए। 71 नंबर में है रक्त क्या है। रक्त क्या है, तो रक्त एक उत्तक है। क्या है, रक्त संयोजी उत्तक है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न देखिए। 72 नंबर का प्रश्न है फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में जो है नर प्रजनन अंग क्या होगा, पुंकेसर होगा। और जो है स्त्री क्या होगा, मतलब जो है स्त्री प्रजनन अंग क्या होगा, मादा। तो आपका हो जाएगा जयांग। क्या होगा, जयांग होगा। तो आप लोग इसे भी याद कर लेंगे। 73 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कि इनके जो है इनके द्वारा लिखा गया है। तो स्पीसीज जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका हो जाएगा क्या होगा, आपका जो है क्या होगा, तो आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है इनके द्वारा लिखा गया। क्या लिखा गया, तो आपका जो है आपका ऑप्शन जो है, तो आपका जो है 73 नंबर का क्या हो जाएगा, तो चार्ल्स डार्विन होगा। क्या होगा, चार्ल्स डार्विन। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। ऑप्शन सी आपको सही हो जाएंगे। ये इसमें जो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नहीं लिखा। किसने लिखा था, तो चार्ल्स डार्विन। किसने लिखा था, चार्ल्स डार्विन। तो आप लोग ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 74 नंबर का प्रश्न देखिए। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होगा, तो छोटी आंत होगा। क्या होगा, छोटी आंत। तो आप लोग ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 75 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन मादा जनन तंत्र का क्या है, भाग नहीं है। तो आपका जो है शुक्रवाहिनी जो है क्या होगा, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे याद कर लेंगे। यह प्रश्न आप लोगों को जो है करीब 7 से 8 बार मतलब पढ़ा दिया गया है। तो आप लोग इसे याद कर रहे लेंगे। 76 नंबर का प्रश्न देखिए। किस जीव में किस जीव में जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किस जीव में नहीं होता हीमोग्लोबिन, तो आपका जो है मक्खर मक्खी जो होता है यह छोटा जीव, इसमें जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसमें पक्षी में देखिए ब्लड होता है, खून होता है, इसमें भी होता है, मनुष्य में मक्खी में नहीं होता है। जिसके कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो फिर रंग अथी मतलब जो है ब्लड रंग अथी जो है रक्त भी नहीं होगा। तो आप लोग इसे ए नंबर को याद कर लेंगे, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। 77 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं के जीवन अवधि कितनी होती है, तो आपको जो है 12 से 20 दिन का होता है। क्या होता है, 12 से 20 दिन का। और जो लाल रक्त कोशिका क्या होता है, तो 120 दिन। क्या होता है, 120 दिन का होता है। साथ में वह भी आप लोग याद कर लेंगे। चलिए 78 नंबर का प्रश्न देखिए। 78 नंबर का प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक द
माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 79 नंबर का प्रश्न क्या है कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधे और पशुओं की वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आपका जो है कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। आप लोगों को ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अंतिम नंबर का प्रश्न 80 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर का प्रश्न क्या है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो यह स्टार्च के रूप में जमा होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए और जो है आप लोग जो जो नए आते कृपया पहले हम बता देते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिलते रहेगा फ्री में, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो है आप लोगों को सब्जेक्टिव का वीडियो दूसरा वीडियो में आ जाएगा। और जो है आप लोग तब तक के लिए जो है इसको याद करते रहिए और जो है इसका नोट एक बना लीजिए, क्योंकि ये आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो आपके एग्जाम में आने का अधिक संभव रहता है। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीक़ा से करते रहिए।